एन्युटी मेथड, इसमें दो रूल्स होते हैं, एक जब एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये से कम हो और एक जब एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा हो। जब 1 रुपये से कम होता है एन्युटी का वैल्यू तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू, लेकिन जब ज़्यादा होता है 1 रुपये से तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का 1 रुपीज़ है 5 ईयर के लिए और उस पर 10% से इंटरेस्ट लगा है जो कि 3 रुपीज़ 78 पैसे के बराबर है। सुपर प्रॉफिट 19,600 है और हमको गुडविल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये दिया था और जब भी हमारा एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा होता है तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एवरेज इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट हमारा जो था, अब हमारे क्वेश्चन में एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये दिया था और जब भी हमारा एन्युटी 1 रुपये से ज़्यादा होता है तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा था 19,600 और एवरेज वैल्यू हमको दिया हुआ था एन्युटी का 3.78 यानी कि 3 रुपीज़ 78 पैसे। इंटू करेंगे तो 74,088 हमारा गुडविल आ जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21B, इसमें एक फर्म है जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3 लाख और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का 1 रुपये है 3 सालों के लिए और उस पर 10% पर एनम से उसका एन्युटी का वैल्यू है 2.48685। एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का उसका है 34,000। हमको गुडविल कैलकुलेट करना है एन्युटी मेथड से, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बता दिया था 34,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख था, रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 था, तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है, तो हम लोग 34,000 माइनस 30,000 करेंगे तो आ जाएगा 4,000 सुपर प्रॉफिट। और क्योंकि यहाँ पे गुडविल का वैल्यू और क्योंकि यहाँ पे एन्युटी का वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू किया जाएगा। तो 4,000 इंटू 2.48685 करेंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 99,147.40 जो कि हमारा गुडविल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ ए और बी पार्टनर्स हैं जिसमें ए का कैपिटल 26,000 और बी का 22,000 रुपये है। सी को वो अपना न्यू पार्टनर बना रहे हैं जो कि प्रॉफिट में 1/4 का हिस्सेदार होगा। सी अपने साथ 26,000 का कैपिटल ला रहा है, तो हमको ये पता करना है कि उस फर्म में हाइडन गुडविल क्या है, यानी कि छुपा हुआ गुडविल क्या है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। अब हम सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, यानी कि फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो सी जो है वो 1/4% का हिस्सेदार है प्रॉफिट में और वो 26,000 का कैपिटल लगाया था। तो अगर हम 26,000 उसका 1/4 के बराबर है, अगर हमको टोटल निकालना है तो हम 26,000 इंटू 4/1 कर देंगे। जस्ट अपोजिट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 था उसको अपन 4/1 कर दिए। तो जब 26,000 का इंटू 4 से होगा तो आ जाएगा 1,04,000, यानी कि ये टोटल फर्म का कैपिटल होगा। अब हमको टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर निकालना है, तो ए का कैपिटल 26,000, बी का 22,000 और सी का भी 26,000, टोटल करेंगे तो आएगा 74,000। अब यहाँ पे 74,000 पार्टनर्स का कैपिटल है लेकिन फर्म का कैपिटल दिखा रहा है 1,04,000, यानी कि इसमें जो छुपा हुआ चीज़ है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गुडविल है। तो अपन हाइडन गुडविल निकालने के लिए टोटल ऑफ फर्म माइनस पार्टनर्स का टोटल कैपिटल माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 1,04,000 माइनस जब 74,000 करेंगे तो 30,000 का हमारा हाइडन गुडविल पता चल जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे एक बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। हमको गुडविल फाइंड आउट करना है फर्स्ट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से और सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है जिसमें 3 ईयर उसका परचेस ईयर दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब हमको एसेट बता दिया है बिजनेस का 10 लाख है और लाइबिलिटी बता दिया है 1,80,000 है। तो गुडविल के लिए सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट था 10 लाख, उसमें से 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 8,20,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा था 8,20,000, इसका 10% निकालेंगे तो फिर 82,000 हमारा
नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा था 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा था। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट था 82,000, माइनस करेंगे तो 18,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल अपन कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा था 18,000, इसका 100 और डिवाइड इसको करेंगे क्योंकि रेट हमारा था 10% का, तो हमारा 1,80,000 का गुडविल आ जाएगा। इसके बाद हमको सेकंड मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हमको गुडविल कैलकुलेट करना था उससे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालने तक का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो 18,000 ही रहेगा, बस उसमें गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा 18,000 आया, इंटू 3 करेंगे क्योंकि परचेस ईयर 3 बताया गया था, तो हमारा गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से 54,000, जो कि हमारा आंसर होगा।